हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ संगम पर। आज हम लोग बात करेंगे टेट सुपर टेट सी टेट में आने वाले क्वेश्चन पे। अगर देखें बात करें नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है नंबर्स ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या। तो इस पे चर्चा करेंगे। केवल आप धैर्य बना के रखेंगे और आज के क्लास के बाद आपका जो नंबर ऑफ जीरोज के क्वेश्चन है, चाहे जिस लेवल का पूछे, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। केवल आपको धैर्य बना के रखना है बस। ये क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो हम कहेंगे कि जीरो कभी भी किसी भी संख्या में कब आएगा, तो आप कहेंगे सर जैसे हम कहें कि 1 × 2 × 3 × 4, तो अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में, तो आप कहेंगे सर कि यहाँ जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि 1 2 2, 2 3 6, 6 चौका 24, यानी क्या यहाँ जीरो बन रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं। ऐसी कंडीशन में जीरो नहीं बनेगा। जीरो कब बनेगा? तो आप कहेंगे सर कि जीरो तभी बन सकता है जब इसमें क्या सम्मिलित हो जाए, 5। यानी अब हम देखेंगे तो 5 दूना 10, 4 3 12, यानी 120। यहाँ जीरो कितना बना? 1। तो जीरो बनेगा तभी जब क्या हो, कम से कम क्या हो, 1 2 और 1 5 हो। इसी को हमने नाम दिया क्या कि दुल्हा दुल्हन कंसेप्ट। यानी आप कह सकते हैं कि अगर 1 5 और 1 2 मिलेगा तो 1 जीरो बना देगा। जैसे अगर हम कहें कि अगर शादी कब हो सकती है, तो आप कहेंगे कि शादी तभी संभव है जब एक लड़का और एक लड़की हो। एक लड़के की शादी एक लड़की से तभी हो, लड़के की शादी तभी हो सकती है जब उसके लिए क्या हो, एक लड़का हो। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर कि नंबर ऑफ जीरोज तभी पॉसिबल है जब क्या हो, कम से कम 1 5 और 1 2, यानी ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक जीरो का निर्माण करेंगे। जैसे हम कहें क्वेश्चन कि अगर आपसे कह दे 1 × 2 × 3 ... × 10, अब आपसे कहेगा कि इनमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो आप कहेंगे सर कि अगर देखें तो यहाँ क्या आएगा, तो 1 यहाँ आएगा। तो इसे अगर लिखना चाहें एक्सपेंड करके 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, यानी 1 जीरो तो पहले से ही हमारे पास है। 1 जीरो पहले से ही हमारे पास है। और आप बात करें तो ये क्या बनेगा, 1 2 और 5 का पेयर, यानी एक लड़का और एक लड़की। ये कितना बना देगा? आप कहेंगे सर 10। बाकी आप किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में करेंगे, जीरो नहीं बन सकता। तो आप कहेंगे कि जीरो बनने की पॉसिबिलिटी केवल तभी होगी जब क्या हो, 1 5 और 1 2 का पेयर बने। यानी शादी तभी होगी जब एक लड़के और एक लड़की का क्या हो, जोड़ा हो। अब हम कहेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर कि देखें तो एक यहाँ, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे जितनी भी बड़ी नंबर दे, केवल हमें क्या खोजना है, 2 और 5। इनका जब जोड़ा बन जाएगा समझिए 1 जीरो। अगर बात करें क्या कि 1 2 3 ... तो आप कहेंगे 50 तक। नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। या आपसे कह सकता है कि दाहिने साइड से शून्यकों की संख्या बताइए। तो आप कहेंगे सर कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा, अब इतने नंबर, इतना बड़ा नंबर हो और हमें ये ढूंढना हो कि कितने 2 और कितने 5, तो थोड़ी सी
कठिनाई का काम है, तो हम कहेंगे कि हमें ये नहीं करना। जैसे हमने कहा कि अगर हमने कहा कि 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक की बात करें तो इसमें 5 कितने आएंगे, कितने 2, तो आप कहेंगे सर कि ये हमें जानने की केवल अगर एक ही पता कर लें। जैसे हम कहें कि आपके विद्यालय में 100 बच्चे हों और 5 बच्चियां यानी लड़कियां हों, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर अगर इनमें शादी का प्रस्ताव रखा जाए तो केवल 5 बच्चों की ही शादी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या थी, कम लड़कियां थीं। जो ज़्यादा होंगे उन्हें हमें नहीं पूछना। तो आप कहेंगे सर कि अगर 1 से 10 की बात करें तो आप 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 की संख्या 5 गुणे 6, यानी यहाँ भी होगा 2, 7, 8 में क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 9, यानी 10 में क्या, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो हम कहेंगे अगर 2 की संख्या ज़्यादा है लेकिन क्या है, 5 क्या है, केवल 2 बार है, तो हम यहाँ केवल उसी को ही लेंगे जिसकी संख्या कम हो। हमने क्या कहा कि अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा हो लड़कियों की कम हो, मीन्स कि अगर ये लड़के हैं और 5 को हमने क्या माना कि लड़कियां, तो आप कहेंगे सर शादी केवल 2 ही लोगों की हो सकती है क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है, 2। इसीलिए हमने इसका नाम दिया शादी कंसेप्ट। मतलब कि अगर लड़कियों की संख्या क्या हो ज़्यादा, अगर लड़कियों की संख्या होगी तो हम लड़कों को लेते हैं, क्योंकि शादी हम लड़कों के ही तुलना पे कर सकते हैं आधार पे। अगर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़के कम है तो आप लड़कों के आधार पर बता सकते हैं कि कितने जोड़े बनेंगे। उसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 50 तक, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, 2 की संख्या अधिक होगी। तो आप कहेंगे कम कौन सा होगा, तो 5। अब 5 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितने तक है, 1 से 50 तक। तो 50 में हम 5 की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम कहेंगे पहले क्या करें, 50 को 5 से भाग दें। 50 को हमने 5 से क्या किया, भाग दिया, तो 5 दहा 50, कट गया 10 बार। अब क्या करेंगे कि 10 को किससे भाग देंगे, 5 से, 5 दूना 10, ये क्या हुआ, कट गया। यानी 2 यहाँ 5 थे और 10 यहाँ। हमने क्या कहा कि जो आपका क्या आएगा भागफल उन्हीं को लेते हैं। तो आप कहेंगे सर हमने दिया 10 बार 5 से भाग गई, फिर 10 को हमने 5 से भाग दिया तो कितना हुआ, 2। तो आप कहेंगे कि कितने 5 हो गए, 12, यानी 5 12 होंगे लेकिन 2 क्या होंगे, 12 से अधिक होंगे, क्योंकि 12 दूना 24, फिर इसके बाद 36 24, ठीक है, ये सब आएंगे तो 2 की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, कम क्या होंगे, 5। तो हम 5 को लेंगे तो 5 की संख्या कितनी हो गई, 12। तो आप कहेंगे सर कि अगर 5 की संख्या 12 हो गई तो हम कहेंगे कि 0 की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 12। हमने क्या बताया कि यहाँ हम देखते हैं अगर 1 से लेकर क्या कहाँ तक है, 50 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 50 तक। तो 50 में क्या होगा कि 5 कम होगा 2 ज़्यादा, 5 कम होगा 2 ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं कि 50 को किससे भाग देंगे, 5 से। कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 10 बार। अब फिर क्या करेंगे कि 10 को किससे भाग देंगे, तो आप लिख लेंगे जितनी बार जाएगा यहाँ काउंट कर लेंगे, फिर 10 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, जब तक भाग देंगे तब तक कि भागफल 5 से छोटा न हो जाए। अगर भागफल 5 से छोटा हो गया तो आप कहेंगे सर बस उतना ही, तो यहाँ भागफल कितना आया, 2। ये क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, ये क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। आई बात समझ में। जैसे अब आपसे कहे कि 1 2 3 डॉट 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 गुणे 20, यानी इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, हमें 20 को लेना है,
20 को किससे भाग देंगे? 5 से। 5 चौका 20, कट गया। 5 से 4 छोटा है क्या? आप कहेंगे जी। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। इसमें शून्यकों की संख्या 4। अगर यही कह दे कि 1 से लेकर 30 तक, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 30 तक शून्यकों की संख्या, तो आप कहेंगे सीधे 30 में किससे भाग देंगे? 5 से। 5 छक्का 30, कट गया। आप कहेंगे 6 5 से ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आप क्या करेंगे? 6 में भाग देंगे किससे? 5 से। 5 एक में 5, कितना हुआ? 1। इससे हमसे कोई मतलब नहीं, शेषफल से हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब हमसे किससे है? केवल भागफल से। यानी 6 बार 5 यहाँ था, 1 बार यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 7। अगर यही कहे आपसे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 40, अब इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे कहाँ जाना है? 40 पे। 40 को किससे भाग देंगे? 5 से। 5 बटे 40। फिर इसमें भाग संभव है क्या? आप कहेंगे हाँ। 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 एकम में 5, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 9। अगर हम कहें कि 5 से लेके 70 तक, 5 से लेके 70 तक शून्यकों की संख्या, तो आप सीधे क्या करेंगे? 70 को किससे भाग देंगे? 5 से। 5 एकम में 5, 5 चौका 20, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, फिर आप भाग जाएगी क्या? आप कहेंगे नहीं सर। तो ये कितना शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 14। हमने क्या बताया कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, तो हम केवल लास्ट संख्या को देखते हैं, 5 से भाग देंगे, और जितना इसका क्या आएगा रिमाइंडर, वो सॉरी रिमाइंडर नहीं, भागफल, उसे ये यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, अब आप बताएंगे कि अगर हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 100 तक शून्यकों की संख्या, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है कि 100 को किससे भाग देंगे? 5 से। कितनी? 5 दूना 10, ये हो गया 20। फिर 5 को किससे भाग देंगे? 20 को। 5 चौका 20, ये 4 5 से छोटा है, अब कहेंगे यहीं रोक लेंगे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 + 4 यानी 24। ठीक है। हमने क्या बताया कि केवल हमें उसी को लेके चलना है जिसकी संख्या कम हो, क्योंकि आपसे हमने कहा कि इसे हमने शादी कंसेप्ट या दूल्हा दुल्हन कंसेप्ट क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्या है कि हमें केवल उसी पे ध्यान देना है कि जिसकी संख्या कम हो। अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की कम, तो आप कहेंगे शादी संभव उतने ही जोड़े बन सकते हैं जितनी लड़कियों की संख्या हो। तो इसमें क्या है कि 2 की संख्या अधिक होगी, 5 की कम, तो हम कहेंगे जीरोज उतने ही आएंगे जितने क्या हो? 5। तो 5 की संख्या यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 150, पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सीधे कहीं नहीं जाना, 150 को किससे भाग करना है? 5 से। 5 तिहाई 15, 5 से भाग देंगे 30 को, 5 छक्का 30, 5 से भाग देंगे 6 को, 5 एकम में 5, यानी ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 30 + 6 + 1 यानी 37। आई बात समझ में? जोड़ा हम उसी का बनाएंगे जितना 5 हो और 2 हो। अगर ये ज़्यादा है तो आप कहेंगे सर कमी वालों को की संख्या के अनुसार ही क्या बनेगा? जोड़ा। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर हम कहें यही कि 1 से लेकर 180 तक, तो आप कहेंगे
कि ये बताइए सर कि 1 से लेकर 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 180 तक, तो इसमें तो 2 बहुत होंगे लेकिन 5 क्या होंगे, 2 की अपेक्षा कम होंगे। यानी लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की कम। तो हम कहेंगे कि यानी 5 की संख्या क्या है, कम है, तो आप 5 से क्या करेंगे, 180 में भाग देंगे। 5 तिहाई 15, कितना बचा 3, 5 छक्का 30, फिर 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम में 5, एक ही बार भाग जाएगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 36 प्लस 7 प्लस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 44। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 44। अब हम बात करें, आइए अब आप बताएंगे एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 500 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ए है 124, बी है 126, सी है 128 और डी है 123। अब हम कहेंगे कि 1 से लेकर 500 तक शून्यकों की संख्या, तो आप कहेंगे सर हमें इससे कोई काम नहीं, 2 से केवल हमें लड़कियों से काम है, यानी 5 से काम है। 5 से काम है तो आप 5 से भाग दीजिए किसको, 500 को। 5 एकम में 5 यानी 100, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 100 प्लस 20 प्लस 4, यानी 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 124। 124 ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे जी। हमें केवल उसी पे ध्यान देना है जिसकी संख्या कम हो। अब आगे बात करें, एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 1000 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर हमें कोई मतलब नहीं इधर से। अगर ऑप्शन लेना हो ऑप्शन लिख लीजिए, ए 249, बी 232, सी 450 और डी 600। यानी इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, तो आप कहेंगे कि अगर शून्यकों की संख्या बतानी है तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, 1000 को। 1000 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना 10, 5 चौका 40, 5 चौका 20 यानी 40 हो गया, 5 वठे 40, फिर 5 से भाग देंगे 8 को, 5 एकम में 5 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 200 प्लस 40 240 प्लस 8 248 प्लस 1 249, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 249। अब आगे देखें, ठीक है। अब बताएंगे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 2000, ठीक है। तो आप देखिए अभी तो हम लोग ऐसे कर रहे थे, अब केवल हमें क्या देना है, केवल हमें हिट करना है कहाँ 2000 पे। 5 चौका 20 यानी 400, 5 वठे 40 यानी 80, 5 के में 5 5 छक्का 30 यानी 16, 5 तिहाई 15, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 36, 9 8 1 9 499। सॉरी गलती हो गई क्या, हाँ सही।
तो 499। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 499। हमने क्या कहा फिर से देखिए एक बार, हमने कहा कि हमें केवल किस पे काम करना है? लास्ट पे। तो आप कहेंगे कि 2000 को सर किससे भाग देंगे? 5 से। 5 चौका 20, यानी 2 जीरो हमने ले लिया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 वटे 40, जीरो है, जीरो को ले लिया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम में 5, 3 बचा, 30 हो गया, 5 छक्का 30। फिर 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15। अब ये 5 से 3 में भाग संभव है क्या? आप कहेंगे नहीं। तो आप इन्हीं को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 400 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 3, 6 3 9 0 0 यानी 9, 1 8 9 0 9 4, यानी 499 क्या होंगे? 0 होंगे।